हाँ भाई, केमिस्ट्री का पेपर फोड़ा है तो अब आ गया अगला फिजिक्स का पेपर। अब देखो केमिस्ट्री का पेपर जैसा लड्डू सा आया था ना, फिजिक्स वैसा नहीं आता है। और केमिस्ट्री के अंदर जो तुमने गलती करी थी ना कि आखिरी दिन तक बैठे रहते, वो यहाँ मत करना, ये आखिरी दिन के लिए मत छोड़ना, फंस जाओगे। तो अभी से पढ़ाई लेकर चलोगे, 4 दिन में बढ़िया से कवर हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या आ रही है भैया, प्रॉब्लम क्या है, टफ पेपर आएगा। अरे हाँ थोड़ा सा टफ आएगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं आएगा ना भाई, बोर्ड का पेपर ही तो होगा, जे एडवांस का थोड़ी आ जाएगा। फिर सिलेबस भैया कंप्लीट नहीं हो रहा है, अरे सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट यार, सिलेबस मैं करवा दूंगा 4 दिन, बस तुम रगड़ के पढ़ाई कर लेना। पढ़ाई तो कर लोगे ना, कमेंट सेक्शन में डालो, हम भैया पढ़ लेंगे। न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस, इसको कैसे टैकल करना है सब बताऊंगा ना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दूंगा करने के लिए, तरीका बताऊंगा डेरिवेशन को कैसे कवर करना है और क्वेश्चन कहां से करना है, सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो यार, क्योंकि नई वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन तुम्हें पहुंचेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, मैथ्स वगैरह में भी मैं ही बचाने आऊंगा। देखो सबसे पहले चीज क्या है, पेपर के अंदर चैप्टर्स का वेटेज कैसा है, आओ ये समझते हैं पहले। तो ये सीबीएसई ने हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले समझो क्या है, पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स हमारा 16 नंबर का आ रहा है, ठीक। फिर इसके बाद जो मैग्नेटिज्म वाला यूनिट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला यूनिट है, ये आपका 17 नंबर का आ रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिला के 16 नंबर हो गए, मैग्नेटिज्म और ईएमआई और एसी मिला के 17 नंबर हो गए, तो ये दोनों मिला के 33 नंबर तो यहाँ हो गए, 18 नंबर का पोर्शन पूरा ही बन गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी देख सकते हो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर यानी मॉडर्न फिजिक्स का जो पूरा पोर्शन है 12 नंबर का वो हो गया, सेमीकंडक्टर 7 नंबर का हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखें 33 नंबर का पोर्शन ये, बच्चे कहां फंसे होते हैं, थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स में फंसे होते हैं। तो अगर मान लो इन केस मैं कह रहा हूं रे ऑप्टिक्स मान लो आपने छोड़ भी दिया, वेव ऑप्टिक्स आप करके चलेगा, ईएम वेव्स आप करके चलेगा, तो ये 18 में से कुछ मतलब 7-8 नंबर तो ये भी निकाल लोगे। तो ये पोर्शन ही देख सकते हो 40 का तो ये हो गया, और 19 ये, यानी 59 मार्क्स का आप पोर्शन करके आ सकते हो अगर आप रे ऑप्टिक्स भी छोड़ रहे हो इन केस, बच्चे यहाँ फंसे होते हैं इसलिए बता रहा हूँ। इसके अलावा इस वेटेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, कहां गया वो ईएमआई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, यहीं से तो डेरिवेशंस आती हैं। ये 5 चैप्टर हैं जहाँ डेरिवेशंस ज्यादा मेनली पूछी जाती हैं, जहां की तुम्हें याद नहीं हो रही होती है। इसमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी, राडो करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो एक ही 2 डेरिवेशन तो जो याद हो ही जाती है, मेनली तो ये 4 ही चैप्टर जहाँ की डेरिवेशन याद हो रही होती है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या है, यहां पर मैंने अब चैप्टर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी क्या है, जो कि इजी किल चैप्टर्स हैं। इजी किल चैप्टर्स क्या है, जहां से आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे और आराम से 3-4 घंटे के अंदर मतलब चैप्टर बहुत ही बढ़िया लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स, ईएम वेव्स, सेमीकंडक्टर और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम सबकी बात करें तो ये कुल मिलाकर आपको कहीं ना कहीं 25 से 30 नंबर आपको दे देंगे, यानी आपको पास करा देंगे। ये चैप्टर्स करके आप पास हो जाने वाले हो, राइट। डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर्स कौन कौन से हैं, जहां से डेरिवेशन फंसी होती है भैया हमारी, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और रे ऑप्टिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी मैंने यहाँ पे लिखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की तो 1-2 डेरिवेशन यार तुम लोग कर ही लेते हो, लेकिन मेनली इन्हीं की डेरिवेशन फंसी होती है। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अगर आप डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, ठीक। तो ये 5 चैप्टर ये हो गए और 4 चैप्टर ये हो गए, उसके अलावा वेव ऑप्टिक्स वगैरह हो गई, मतलब वो एक अलग सेक्शन हो गया। मैंने चैप्टर्स को इन 2 कैटेगरी में डिवाइड करा। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, हमारे पास 3 कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं। पहली कैटेगरी जिनका सिलेबस हो चुका है, जिनका सिलेबस मेजरली हो चुका है, छोटी मोटी चीजें अगर रह रही होंगी तो रह रही होंगी, मेजरली उनका सिलेबस कंप्लीट है। दूसरा कैटेगरी जिनका सिलेबस आधा अधूरा हुआ है, यानी हमारे पास अगर 9 यूनिट है तो उसमें से इन्होंने 1 या 2 यूनिट कंप्लीट करी हुई है, ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी लेजेंड लोग, जिनका सिलेबस एकदम ही 0 है, ठीक। अब तो मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी कैटेगरी में लाइक कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में तुरंत के तुरंत यहाँ पे लिखो। और हर एक कैटेगरी को केटर करते हुए अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, सुनते जाओ। देखो पहला कैटेगरी कौन सा हो गया, जिनका सिलेबस हो चुका है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अभी मैं रिवीजन के वन शॉट्स लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उन वन शॉट्स के थ्रू अपना रिवीजन कर लेना, ठीक। इसके बाद एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारी टूल किट के अंदर ही मिल जाएगी। हमारी एक टूल किट है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा था कि बेसिकली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सैंपल पेपर, बेस्ट लेक्चर्स, प्रिपरेशन ट्रैकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर और आपका पीएचई, सबका हमने बनाकर एक जगह डाल दिया है। तो ये टूल किट की आप मदद ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा क्या करना है, आपने क्या करा, स्टेप 1 थ्योरी से अपना रिवीजन शॉर्ट देख लिए, फिर एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज लगा लिए, और अंत में आपके जो डेरिवेशंस हैं वो डेरिवेशंस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, वहां से आपने डेरिवेशंस रोज के रोज 5-5, 6-6 डेरिवेशंस रोज के रोज सुबह 1 घंटा बैठ के रिवाइज कर ली, 4-5 दिन में आपकी 20, 30, 40, 50 आराम से डेरिवेशन हो जाएंगी आप, और इसका रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में मैं फिजिक्स की फॉर्मुला शीट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आपने अपने सारे फॉर्मुलास एक बार रिवाइज कर लिए, काम खत्म, ठीक। और अंत में सैंपल पेपर आप और लगा के चले गए, और एक सैंपल पेपर आप रोज एक लगा देना, तो 4 दिन में 4 सैंपल पेपर हो जाएंगे। ये भी हमने अपनी टूल किट में डाल ही रखा है, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी के बच्चे आ जाते हैं, जो कि वो स्टूडेंट्स हैं जिनका 20-30% सिलेबस हुआ है। तो इनको भी मैंने 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया। अभी ये भी बताऊंगा किस दिन क्या स्टेप करोगे, सुनते जाना, ठीक है।
तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि 20-30% तो करा हुआ है, 1-2 यूनिट करी होंगी। जैसे कोई बच्चा हो सकता है कह रहा है भैया मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी करा हुआ है, मैंने मॉडर्न फिजिक्स करा हुआ है, मैंने सेमीकंडक्टर करा हुआ है, या कुछ नहीं भी करा हुआ है, तो जो आपने पहले कर रखा है आप उसको ही रिवाइज कर लो। अब रिवाइज करने का तरीका, डिस्क्रिप्शन में रिवीजन शॉर्ट्स लगाऊंगा, वहां से आप अपने पूरे चैप्टर को एक बार देख के रिवाइज कर लो, ठीक। फिर एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस और 5 साल के पीवाईक्यूज अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो कहीं से सॉल्व कर लो, अगर नहीं है तो टूल किट में आ जाओ, टूल किट में सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, अगर आपने ये चीज निपटा ली, ये चीज पे टिक लगा लिया, तो अगला स्टेप क्या है, उन चैप्टर्स पे आ जाओ जो कि डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर्स हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाए थे। डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर्स क्या है, ये वाले जहां पे डेरिवेशन फंसी होती हैं, इनको हम लोग पहले इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि अगर मान लो अगर हमने इसको कर लिया और हमारे पास 3 दिन उसके बाद बचे हुए हैं, तो उन बाकी बचे 3 दिन के अंदर इनकी डेरिवेशन का हम 3 से 4 बार रिवीजन लगा सकते हैं। अगर हम इसको एंड में करेंगे तो रिवीजन करने का टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले लगा ले रहे हैं। तो हमने क्या करा, डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर के वन शॉट देखे, फिर एक सॉल्विंग सेशन भी मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी चेक कर सकते हो, वो देखा, और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और पीवाईक्यूज लगा ली, हमारे टूल किट के अंदर पड़ा हुआ है। स्टेप 3 क्या है, जब आपने ये पोर्शन कर लिया तो उसके बाद आप आ गए अंत में इजी किल चैप्टर्स के ऊपर। इजी किल चैप्टर्स कौन से अपने, इजी किल चैप्टर्स अपने ये थे, ये 4 चैप्टर, इन 4 चैप्टर के ऊपर आप आ गए। मॉडर्न फिजिक्स, सीएम वेव, सेमीकंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हुआ क्या, पहले डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर्स निपट गए, फिर जब आप इजी किल चैप्टर्स कर रहे होगे तो उस समय आप डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर्स की जो डेरिवेशंस थी उनको आप रोज के रोज रिवाइज कर लोगे। तो ये डेरिवेशंस को दिमाग में बिठाने के लिए रिवीजन जो चाहिए था उसका टाइम आपको मिल जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम चलेंगे और अंत में आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, 1-2 सैंपल पेपर लगा के चले जाना, आखिरी दिन सैंपल पेपर हमारे टूलकिट में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जिनका सिलेबस इज ऑलमोस्ट जीरो, द लेजेंड लोग जो है। तो लेजेंड लोग के लिए बस एक ही चीज है यार, सबसे पहले तो क्या है, आप इजी किल चैप्टर्स को करो। देखो आपके लिए हमें सेफ ऑप्शन पे चलना पड़ेगा, आपको पास कराना पड़ेगा। इजी किल चैप्टर से आप पास हो जाओगे, ठीक। आपका 28 से 30 नंबर आ जाएगा अगर आप ढंग से अटेम्प्ट भी कर आ गए तो आप लगभग पास हो जाओगे इससे, ठीक है। इजी किल चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इजी किल चैप्टर्स कौन से हैं, आपके केस में मैं इजी किल में एक और चीज ऐड कर दे रहा हूँ, वो है वेव ऑप्टिक्स। बाकी दोनों के केसेस में नहीं था, बस इनके केस में मैं वेव ऑप्टिक्स और ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये वेव ऑप्टिक्स जो है, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स वाला पोर्शन जो है, और ये 4 चैप्टर, इतना आप कर जाओ तो आप हाँ पास होने के आपके पूरे चांस बन जाएंगे, ठीक। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इजी किल निपटा लो, फिर आप डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर्स पर आना। डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर्स में उसी प्रायोरिटी में चलना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, फिर उसके बाद ईएमआई और फिर ऑप्टिक्स, ठीक। ये करा और फिर जो बचे हुए सिलेबस है उस पर आप आ जाओ। इस तरीके से आपको 3 स्टेप में चीज को कंप्लीट करना है, ठीक। करना कैसे, वन शॉट देखना है, सॉल्विंग सेशन देखोगे, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे, एक बार रिव्यू भी कर लेना, ये आपको मिल जाएगी हमारी टूलकिट में, सैंपल पेपर को एक सॉल्व कर लोगे, काम खत्म। अब देखो यार, अंत में आपको किस दिन क्या करना है पहले ये समझ लेते हैं, किस दिन क्या चीज करनी है, कैसे करनी है। देखो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए, हर कैटेगरी के बच्चे को 3 स्टेप्स बताए। वो जो तीनों स्टेप बताए हैं एक बार अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखोगे, भैया मेरा स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 ये होगा, छोटे में लिख देना स्टेप 1 इजी किल, स्टेप 2 डेरिवेशन बेस्ड, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, हम 4 दिन मान ले रहे हैं आपके पास है, देखो 4 दिन का तरीका देखो क्या है। 4 दिन में आप 2 स्लॉट्स बना लो, ठीक। पहला स्लॉट बना लो आप 8 बजे से लेके, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक का दोपहर में, कितने घंटे हो गए ये, 6 घंटे हो गए, ठीक। 6 घंटे का स्लॉट ये बना, फिर आप दोपहर में सो जाओ, और शाम का एक स्लॉट बना लो आप 6 बजे से लेके शाम को रात को 11-12 बजे तक का, तो 6 घंटे का स्लॉट ये हो गया। तो 6 घंटे का स्लॉट ये, 6 घंटे का स्लॉट ये। अब क्या करना, देखो पहले दिन आप स्टेप 1 कंप्लीट करो, स्लॉट 1 में भी और स्लॉट 2 में भी, यानी स्टेप 1 वाले पोर्शन जो बच्चों का था वो आप पहले कंप्लीट करो, 12 घंटे बैठ के पहले दिन वही करो बैठ के। अगले दिन स्टेप 1 जो आपका बचा रह गया प्लस अगले स्लॉट में स्टेप 2 डाल देना। स्टेप 2 क्या था भैया, अरे ये स्टेप थे ना भाई तुम्हारे, ये थे ना स्टेप, ठीक है। तो क्या हुआ, समझ रहे हो बात को, पहले स्लॉट में आपने स्टेप 1 कंप्लीट करा, ठीक। अगले स्टेप में भी स्टेप 1 कंप्लीट करा पहले दिन, यानी कल का दिन होगा अगर जो मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ। तो फिर डे 2 पे आपने स्टेप 1 कंप्लीट करा जो आपका रह गया था पिछले दिन का, और स्टेप 2 पे आ गए। फिर स्टेप 2 पे आ गए, स्टेप 2 के लिए आपको 2 दिन मिल गए, मतलब अगले दिन तीसरे दिन आपने क्या करा, पहले स्लॉट में स्टेप 2 कंप्लीट करा और दूसरे स्लॉट में स्टेप 3। चौथे दिन आपने तीसरे में स्टेप 3 कंप्लीट करा, और यहाँ पर जो भी स्टेप आपका रह रहा है या जो भी चीज आपकी रह रही है वो आप कंप्लीट कर सकते हो, जगह मैंने छोड़ दी। यहाँ पर अगर सब कुछ हो गया तो यहाँ पर सैंपल पेपर आप डाल देना। तो मेरी बात को समझ रहे हो क्या हुआ। अब देखो अगर मैं सैंपल टाइम टेबल आपका बनाऊं तो उसको समझना क्या है। जैसे मान लो मैं बात कर ले रहा हूँ एक इस बच्चे की जिसका 20-30% सिलेबस हुआ है, ठीक है। तो डे 1 जो होगा, समझना डे 1 जो होगा
डे 1 वाले दिन मैं क्या करूंगा, देखो समझो, मैं आपको समझा देता हूँ डे 1 वाले दिन हम क्या करेंगे। देखो जैसे मान लो ये एक सैम्पल टाइम टेबल मैं बनवा देता हूँ उनका, ठीक है। जैसे ये जो 20-30% वाले हैं, बाकी जीरो वाले अपने हिसाब से बना लेंगे। देखो देखो समझना, आपका जो डे 1 है, आपका जो डे 1 है, पहले समझना डे 1 पर हमें स्टेप 1 करना है। तो स्टेप 1 हमारा यहाँ पे क्या है, जो कि आपका रिवीजन शॉर्ट्स देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डे 1 उठाएंगे, डे 1 के 8 बजे से 2 बजे तक का एक स्लॉट हो गया, ठीक। और एक स्लॉट हमारा कब है, 6 बजे से लेके 11 बजे तक का स्लॉट है, ठीक है। तो ये पहले दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये स्टेप 1 कंप्लीट कर रहे हैं, रिवीजन शॉर्ट्स निपटा दो, रिवीजन शॉर्ट्स निपटा दो 8 बजे से लेके 2 बजे तक के स्लॉट में। और शाम को भी रिवीजन शॉर्ट्स ही निपटा दो पहले दिन, यानी कल बैठ के तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट ही कर दो ऑलमोस्ट। अगर कुछ रह जाए, अगर कुछ रह जाए तो पहले स्लॉट में भी ये रिवीजन ही डाल देना, पहले स्लॉट में भी ये रिवीजन ही डाल देना, ठीक है, ताकि ये चीज आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक। अब दूसरे स्टेप पर आ गए, अगले दिन आपने दूसरे स्लॉट से चालू करा स्टेप 2, ठीक। फिर डे 3 पे आपने पहले स्लॉट में डाला स्टेप 2, यानी ये वाला स्टेप, ठीक। और दूसरे स्लॉट में आपने डाल दिया स्टेप 3, ठीक है, यानी स्टेप 3 यानी ये वाला स्टेप। तो आपने दो स्लॉट्स में 12 घंटे इसको दे दिए और 12 घंटे इसको दे दिए और इसको हमने 12 घंटे इसको दे दिए। तो इस तरीके से 36 घंटे में हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। फिर डे 4 आ गया, डे 4 में भी आपने पहले स्लॉट में स्टेप 3 करा और अगले स्लॉट में जो चीज बची रह गई वो आपने कंप्लीट करी। क्या चीज समझ में आई? तो इस तरीके से आप अपने अपने स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हो। अब एक आखिरी चीज पर आ जाते हैं, जो बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, भैया डेरिवेशंस नहीं हो रही है, न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं। देखो डेरिवेशन के अंदर एक काम ये करो यार, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ सीधी सीधी। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी सारे के सारे आंसर बैठ के पढ़े, ठीक। तो आपको क्या करना है, डेरिवेशंस जो भी आपसे याद हो जा रही हैं उनको भी आप इस तरीके से याद करो कि एक पहला इनिशियल स्टेप कहां से शुरू हुई थी, अंत में फाइनल आंसर क्या आया था, ये चीज ध्यान रख लो। और एक मिड स्टेप ध्यान रख लो और इनको कनेक्ट कैसे करना है, बस ये चीज ध्यान रख लो, ठीक। जो आपको याद नहीं हो रही डेरिवेशन, इनिशियल स्टेप याद रख लो, एक मिड स्टेप याद रख लो, फाइनल स्टेप याद रख लो। कनेक्ट कैसे करना है, हो जा रहा है याद तो ठीक है, नहीं हो रहा है याद अगर, तो एग्जाम के अंदर बस ये अगर आ जाए, इनकेस आ जाए, तो इनिशियल स्टेप लिखकर आ जाना, मिड स्टेप लिख के आ जाना, ये लिख के आ जाना, इसको अंडरलाइन कर देना और बीच में कुछ भी कहानी लिखकर आ जाना जो तुम्हें लग रही हो कि इससे रिलेटेड है। एग्जामिनर का दिमाग जाएगा इन 3 चीजों के ऊपर, तुम्हें नंबर मिलने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है, न्यूमेरिकल वैसे तो इतने टफ नहीं आ रहे हैं, न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है और फॉर्मूला याद करने के लिए भी क्या करना है। देखो इस चीज का ध्यान रखो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो जो उससे रिलेटेड फॉर्मूला है उसको वहां पर जरूर लिखो। जितनी बार न्यूमेरिकल सॉल्व करो उतनी बार फॉर्मूला लिखो, इससे आपके दिमाग में फॉर्मूला आपको 3 दिन में याद हो जाएगा, ठीक है। और जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको डायरेक्टली दिखेगा यार कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू दी हुई है। तो क्या करना है, 2 स्टेप में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और एग्जाम में प्रेजेंट भी 2 स्टेप में करना है, ठीक है। कैसे, देखो पहले लिखोगे गिवन, फिर लिखोगे गिवन में जो वैल्यू दी होगी वो लिखोगे, फिर लिखोगे टू फाइंड, क्या चीज ढूंढनी है, एग्जाम के अंदर भी ऐसे प्रेजेंट करना है। फिर आप फॉर्मूला मेंशन करोगे, ठीक है। जब आप ये 3 स्टेप कर दोगे ना तो इसका 1 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक। और आपको एक्चुअली में फॉर्मूला में जब आप देखोगे फॉर्मूला में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, तो आपको एक्चुअली में आंसर भी दिख जाएगा कि भाई किस तरीके से आगे अप्रोच करना है। इतने टफ न्यूमेरिकल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग चलना और बाकी 2-3 चीजों का ख्याल रखना। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व कर रहे हो तो साइड में लिख लेना CFC। CFC क्या है, कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, F से फॉर्मूला और C से कैलकुलेशन। अगर यूनिट कन्वर्जन, फॉर्मूला, कैलकुलेशन तीनों चीजें सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। आई भी वीडियो आपको पसंद आया होगा, टूलकिट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा और पढ़ लेना यार, इसको आखिरी दिन के लिए मत छोड़ना। वैसे तो मैं आखिरी दिन बचाने आऊंगा जरूर, लेकिन फिर भी आखिरी के लिए मत ही छोड़ना क्योंकि फंस जाओगे आखिरी दिन यार। ऑब्वियसली यहाँ से तो आप 50 से 60 नंबर फिर भी बहुत आराम से निकाल सकते हो, आखिरी दिन बैठ के ये करना थोड़ा सा मुश्किल टफ पड़ जाएगा, है ना। चलो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल जौहरी, साइनिंग ऑफ।